तो भाई स्टार्ट करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। तो डेट एंड टाइम फंक्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला टैब के अंदर हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम आ गया। तो ये बहुत सारे फंक्शन है लाइन से, तो इसको समझेंगे, काम करते हैं इसके ऊपर। तो कुछ शॉर्टकट की के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन होता है हमारा, जो आपके पास करंट टाइम देके आएगा सिस्टम का एक्सेल के अंदर, और वही कंट्रोल सेमी कॉलन दबाएंगे तो करंट डेट आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट मैं लिख भी देता हूँ, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, तो ये आपको दे देगा करंट टाइम, एंड CTRL प्लस सेमी कॉलन आपको दे देता है करंट डेट। ओके, तो शॉर्टकट ही हो गया डेट एंड टाइम के लिए। अदरवाइज वी हैव सम फंक्शंस लाइक नाउ फंक्शन होता है जो आपका करंट डेट एंड टाइम आपको देते हैं, और एक होता है टुडे फंक्शन जो आपको दे देता है करंट डेट। ठीक है ना, और समय के साथ ये चेंज भी होते रहते हैं, जैसे कल को आएगा तो टुडे फंक्शन कल की डेट दिखा देगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका टुडे फंक्शन। तो ये बेसिक फंक्शन हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं आगे की। सर हम लोगों के बैच में तो बस सारी का नहीं दिया था इसको। हाँ हाँ समझे। एक सेकेंड, हाँ अब सही हो जाएगा ना, अब ठीक है। तो ये दिखता रहेगा आगे ऊपर कि आपका डेट टाइम फंक्शन चल रहा है सारा। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि फंक्शंस के अंदर हमारे पास आता है एक डेट फंक्शन। डेट फंक्शन का काम क्या होता है कि कि हमारे पास कुछ करंट डेट है, जैसे मैं अभी करंट डेट वही निकालता हूँ यहाँ पे, ये आपकी आज की करंट डेट है। ठीक है, और अब हमें इसमें से डे अलग चाहिए, मंथ अलग चाहिए, ईयर अलग चाहिए। तो इसके लिए इज इक्वल टू डे, तो इस पर्टिकुलर डे में से सिर्फ डे निकाल देगा, 20th आज की डेट है। आपको मंथ कैलकुलेट करना है तो मंथ ये आपका कैलकुलेट कर दिया, मंथ आज का निकल गया। ईयर्स निकालना है उस पर्टिकुलर डेट में से, तो ईयर कैलकुलेट करके ईयर निकाल दिया। अब आपके पास क्या रहता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आपके पास जो शीट के अंदर डे मंथ ईयर अलग अलग दिया हुआ है, और आपको उसको कंप्लीट एक डेट में कन्वर्ट करना है, तो फिर वहां पे आपका डेट फंक्शन काम में आता है। तो डेट लिखेंगे, और इसके पास जो आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास ईयर मंथ और डे। तो पहले ईयर पिक कर लिया, फिर मंथ पिक कर लिया, एंड देन डे पिक कर लिया, एंटर। तो ये आपके पास डेट आ गया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर कुछ फॉर्मूला टेक्स्ट, इन तीनों का फॉर्मूला टेक्स्ट ना, फॉर्मूला टेक्स्ट क्लिक किया, कंट्रोल डी, ये ओके। इसके बाद हमारे पास कुछ, जैसे हमने कुछ ना स्टार्ट डेट ले लिया कोई काम के लिए, और एंड डेट ले लिया कि कोई काम हमारा स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ। तो लेट सपोज कि मैंने 1 Jan 2020 को कुछ काम स्टार्ट किया था, जो कि मैंने फिनिश कर दिया 31 March 2020 पे। अब मेरे को इसका डिफरेंस निकालना है, कितने नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस हुआ इसके अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलाज आते हैं, डेज करके आते हैं। ठीक है, डेज 360 करके हमारे पास एक फंक्शन आता है, आई विल शो यू डेज 360। तो ये काम कैसे करता है, डेज लिखा हमने और एक डेज 360 लिखा, स्टार्ट डेट हमने पिक करा डेज 360 में, यहाँ पे आपके पास
स्टार्ट डेट और एंड डेट आता है आपके पास। तो हमने स्टार्ट डेट ये सिलेक्ट करा, एंड डेट ये सिलेक्ट किया, तो इसने डिफरेंस दिखा दिया सीधे 90, जबकि एक्चुअली 90 होगा नहीं, क्योंकि ये डेज 360 के हिसाब से काम करता है, यानी कि जो आपका हर महीने को वो 30 के हिसाब से मैनेज करके चलते हैं। ऐसे एक आपके पास डेज फंक्शन होता है जो डिफरेंस निकालता है 2 दिन के बीच में से, तो डेज है वो एक्चुअल डिफरेंस निकालता है आपका, एंड डेट पहले लेगा ये एंड देन स्टार्ट डेट, तो 89 डेज का डिफरेंस आ गया उसको, ठीक है। हाँ आज निकालने, आज भी निकालेंगे, अभी टाइम वाला जब आएगा। अब इसमें आपके पास आता है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज का मतलब हो गया नेटवर्किंग डेज, कि भैया इस डेट से लेके बीच में इस डेट में कितना आपने काम किया। नेटवर्किंग डेज डिफाइन करता है कि आपका जो सैटरडे संडे है या जो हॉलीडेज है वो आपका अलग से निकल जाए और आपको सिर्फ डेज निकाल के दे दे। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट हमने दिया 1 जनवरी एंड एंड डेट दे दिया आपका ये, तो सैटरडे संडे काट कर आपका ये 64 डेज बता रहे हैं कि आपका जो नेट वर्किंग डेज जो है आपका वो 64 डेज है। इन बिटवीन आपको फील होता है कि नहीं हमारे ना कुछ हॉलीडेज भी थे बीच में, तो हम हॉलीडेज को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अलग से। तो हॉलीडे वाले जो दिन है वो हमने ऐसे ले लिया, लेट सपोज कि हमने 13 जैन को ऑफ था हमारा, 13 जैन ऑफ 2020, फिर 26 जैन को ऑफ था हमारा, फिर फैब में कब ऑफ था हमारा, कोई था ऑफ? 10 फैब 2020 को ऑफ है। और मार्च में कब है होली? 17 को, 17 मार्च का 2020। 1 मार्च क्या है? शिवरात्रि। 1 मार्च 2020, ठीक है। अब इसमें डेज हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा डे पड़ता है, मतलब सैटरडे है, संडे है, मंडे है, वट जो भी होगा, ठीक है। वो उसका फॉर्मेट उसने पहले पिक कर लिया ना, तो इसमें हम ये कर लेते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा एक, जिसमें हम डेट को डालेंगे और यहाँ पे 3 बार डी लिखेंगे तो आपका उस दिन का जो दिन है सैटरडे है या संडे है वो गेट कर लेगा। अब ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब नेटवर्क डेज निकालते हैं तो हॉलीडे के साथ वो क्लैश कर जाता है। फिलहाल तो नहीं कर रहे, तो अब मैं हॉलीडेज के साथ नेटवर्क डेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला नेटवर्क डे विद हॉलीडे, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पिक किया नेटवर्क डेज। तो स्टार्ट डेट हमने ये दे दिया यहीं पे, कहाँ गया हमारा, यहाँ से पिक कर लिया, एंड डेट हमने पिक कर लिया यहाँ से, और साथ में एक ऑप्शन में आता है ब्रैकेट में हॉलीडेज विच इज कंसिडर एज अ ऑप्शन, अगर नहीं डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉलीडेज हमारे कहाँ से आए, यहाँ से लेकर, अरे भाई आराम से, शिफ्ट ये और एंटर कर दिया। तो टोटली हमारे पास पहले 64 आ रहा था, जहाँ पे ऑफ आएगा 59, बिकॉज इस बार हमने इसमें अंदर हॉलीडेज भी इंक्लूड कर दिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ना, तो ये ऐसे आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला। अब इसमें एक चीज और होती है कि कई बार किसी कंपनी में या कहीं जगहों पे ना सिर्फ सैटरडे ऑफ नहीं होता है, सिर्फ संडे ऑफ होता है, या कहीं होगा मंडे ऑफ होता है, संडे मंडे ऑफ होते हैं, तो ऑप्शनल होते हैं। तो ऐसे जगह पर आपको फिर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अपना दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, नेटवर्क डेज का एक और इंटरनेशनल करके इसमें आता है ऑप्शन, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि नेटवर्क डेज, ये INT आला है, INT बेसिकली डिफाइंड फॉर द इंटरनेशनल, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो स्टार्ट डेट दिया हमने, एंड डेट दिया, एंड डेट जैसे क्लिक करते हैं तो फिर हमें वीकेंड्स के लिए ऑप्शन आता है कि भैया आप क्या चाहते हो, कि सैटरडे संडे ऑफ होता है आपके वहाँ, संडे मंडे ऑफ होता है, या सिर्फ संडे ओनली ऑफ होता है, तो यू कैन पुट दैट नंबर 11, ठीक है ना। तो वहाँ पे 11 डाल देंगे, तो सिर्फ संडे ऑफ करके बता रहा है, पहले 64 था तो अब 77 बता देंगे, सैटरडे भी वर्किंग है
तो उसके हिसाब से आपका जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है वो बढ़ गया आपके पास यहाँ पे। नेटवर्क डेज डॉट INTL, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला टेक्स्ट आ गया ये। अब इसके बाद ये तो नेटवर्क डेज हो गया आपके पास। अब कई बार क्या होता है कि हमें चाहिए होता है कि हमारा जो भी दिन है आज का, जो भी आज का जो करंट डेट है उसके हिसाब से वो हफ्ते का कौन सा दिन है, ठीक है। वीक डे या वीक नाम होता है हमारे पास, तो हम लिखते हैं वीक डे, ऑप्शन होता है हमारे पास, ये हमने पिक किया तो उसमें एक आ गया। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, आज क्या है संडे, तो संडे को वो फर्स्ट डे मान के चल रहा है, तो उसके हिसाब से बता दिया कि वीक डे आपका 1 हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस संडे से मैच के चल रहा है ना। अब इसमें भी ऑप्शन आ जाते हैं कि आपका जो ये है मंडे टू संडे ऐसे चलता है या मंडे टू, हाँ ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लेता है आपका, कि बता रहा है कि भाई आपने संडे से आपका दिन स्टार्ट हो रहा है या मंडे से स्टार्ट हो रहा है, वीक स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली, तो हम उसके हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे रख देते हैं। तो हम अगर इंडिया की बात करें तो हमारा मंडे से हम वीक को स्टार्ट करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन डालेंगे। तो आज वो 7वां दिन है, ये आखिरी दिन है, संडे हो गया आखिरी दिन आपके हफ्ते का। ठीक है। अब इसी में आपके पास आता है वीक नम। तो वीक नम काम क्या करते हैं, हफ्ते का साल का कौन सा हफ्ता है ये, तो कितने होते हैं हमारे साल में हफ्ते, 52 होते ना, तो बताएगा 9th वीक है साल का। तो ये भी हम विद द हेल्प ऑफ डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर वीक नम फंक्शन से गेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ई डेट ईओ मंथ को हम गेट करते हैं, ई डेट और ईओ मंथ, इसको हम यूज करेंगे अपने उसमें अंदर भी, जब हम डायनेमिक बनाएंगे ना सैलरी शीट तब। तो ई डेट का मतलब वैसे होता है, हाँ, एंड ऑफ डेट, और एक होता है ईओ मंथ या एंड ऑफ मंथ, ठीक है, या एंड डेट बोल देते हैं, एंड ऑफ डेट तो नहीं बोलेंगे, एंड डेट बोल देते हैं इसको। अब देखिए इसका काम क्या होता है, लेट सपोज कि हमने ना कोई काम स्टार्ट किया, और वो हमने स्टार्ट किया 1 Jan 2020 को, ठीक है। अब जो हमारे को उसके अंदर जो मंथ लगे, हमें मंथ लग गए उसके अंदर 3, अब 3 महीने लगे हमें काम करने में, तो जो हमारा ई डेट होगा तो वो क्या होगा, एंड डेट क्या होगा या ई डेट क्या होगा। तो ई डेट काम क्या करता है, डेट टू डेट आपको लेके जाता है। ये आपने डेट सेलेक्ट करा और ये मंथ सेलेक्ट करा, तो वो आखिरी डेट निकाल दे देगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें आ रहा है एक नंबर, जो एक न्यूमेरिक वैल्यू है किसी भी डेट की, जो बैकएंड पे एक्सेल को मैनेज करते हैं। तो इसका फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मेट को ये लिया और ये डेट फॉर्मेट में डाल दिया इसको। तो 1 जनवरी से 3 महीने कंप्लीट कब होंगे, 1 अप्रैल को, ठीक है। वही जो ईओ मंथ है, ईओ मंथ फंक्शन क्या करता है, वो मंथ के आखिर में आपको लेके जाता है, जिस मंथ में आप लाई कर रहे हो उसकी मंथ की आखिरी डेट। तो वही जैन से स्टार्ट किया सेम, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है वो आता है इसका आखिरी अप्रैल का आखिरी दिन, 30th अप्रैल, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होगा, एक जगह हम वहां पे कर लेंगे अपने डायनेमिक अटेंडेंस शीट में। तो ये हमारे पास ई डेट ईओ मंथ आ गया। अब इसमें एक फंक्शन आता है डेट वैल्यू का।
अब डेट वैल्यू बेसिकली क्या करता है कि आपके पास कोई डेट है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। और ये काम क्या करता है, कैसे काम करता है, इसको स्ट्रिंग में डेट चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में डेट चाहिए होते हैं, डेट इन टेक्स्ट फॉर्मेट। तो डेट टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐसे लिख दिया मैंने 1 Jan 2020 LC, आपको एक नंबर दे दिया इसने, ठीक है। अब ये नंबर से दिया, साथ में कुछ एरर दे रहा है, टेक्स्ट डेटा विद 2 डिजिट ईयर, ठीक है, 2022, ठीक है। अब सही है। अब ये इसने नंबर दे दिया आपको। अब मैं नंबर, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 जनवरी 2022। अब इसको मैं अगर नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास यही नंबर आता है, सेम नंबर। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास जब हम डेटा रीड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज आती है और डेट में टेक्स्ट में लिखी होती है, तो उसको डायरेक्टली डेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये डेट वैल्यू यूज की जाती है, ठीक है। अगर आपके पास कहीं से आप डेटा पिक कर रहे हो किसी टेक्स्ट फाइल से, ठीक है, इसका फॉर्मूला टेक्स्ट ये रहा, सिंपल सा फॉर्मूला टेक्स्ट ये रहा, डबल कोट्स के अंदर, हाँ डबल कोट्स के अंदर डाल दी वैल्यू 1 जनवरी 2022, ठीक है। तो ये इसको डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो डेट वैल्यू से कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है कि आप अगर इसको फर्दर लेटर ऑन डेट में कन्वर्ट करना चाहो तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनपुट लेगा किसी और फॉर्मेट में किसी फाइल से, तो वहाँ पे डेट वैल्यू को ऐसे यूज कर सकते हैं, हाँ। अब आगे क्या रहता है इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूलाज के अंदर, डेट एंड टाइम में हमारे पास मिनट्स आते हैं, आवर्स आते हैं, ठीक है ना, ईयर मंथ डेज डे, डेट वैल्यू ये कर लिया हमने, टुडे वीकडे वीकनेस, वर्क डे आता है हमारे पास, ठीक है ना। एक वर्क डे ऑप्शन होता है हमारे पास। वर्क डे बेसिकली क्या करता है कि आपने कितना काम कर लिया, लेट्स से कि हमारा जो स्टार्ट, हाँ आवर्स तो नहीं, डेज दिखाएगा फिलहाल। स्टार्ट डेट लेट्स सपोज 1 जैन को आपने काम किया, 1 जैन को आपने काम स्टार्ट किया एक्चुअली, तो आपने बोला कि मेरे को इसको काम करने के लिए लगेंगे वर्किंग डेज कितने, 15। तो कोई भी इसको सोचेगा कि जो उसकी एंड डेट होगी, ठीक है ना, या वो क्या होगी, तो हम उसको वर्क डे के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस एंड दिस। तो यहाँ पे भी एक नंबर आ गया, तो उसको डेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम वहीं जाएंगे, तो फॉर्मेट कर लेते हैं डेट को किसी को भी। तो ये बता रहा है कि भैया देखो आपने 1 जनवरी को अपने काम स्टार्ट किया, आपने बताया कि भैया 15 काम वर्किंग डेज लगेंगे, तो उसके हिसाब से जो आपका जो आखिरी दिन होगा वो 21 तारीख होगा, 21 जनवरी। अब इसमें बीच में सैटरडे और संडे दोनों काउंट कर लिए थे, ऑलराइट। तो वही फिर, हाँ फॉर्मेट टेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, हाँ एंड डेट, वो आखिरी दिन पर आ जाता है वो, 1 जनवरी से 3 महीने बाद 1 अप्रैल होगी। और ईओ मंथ में होता है कि उस अप्रैल में आ गया, तो फिर अब जब मैं चेंज करके दिखाता हूँ, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो मैंने 15 जनवरी से कुछ स्टार्ट किया, लेट्स सपोज मैंने बोला 15 जनवरी से स्टार्ट किया 2022, तो ये 15 अप्रैल दिखा देगा, ये वो डेट टू डेट जाता है। ईओ मंथ होता है कि जिस मंथ में वो लाई कर रहा है उस मंथ का आखिरी दिन निकालेगा, एंड ऑफ मंथ। अब यहाँ पे वर्किंग डेज में वही सिंपल सा मेथड है जैसा हमने नेटवर्क डेज में किया था, वर्किंग डेज INTL इंटरनेशनल के लिए, कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास सिर्फ सैटरडे संडे की जगह सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ है, तो उस बेसिस पे भी हम यहाँ पे डेटा को गेट कर सकते हैं। तो मैंने वर्क डे इंटरनेशनल कर दिया, स्टार्ट डेट हमारे पास ये है, डेज हमारे पास ये आ गए, और वीकेंड हमने डिफाइन कर दिया कि सिर्फ सैटरडे या संडे ओनली, ठीक है। तो 11 कर दिया हमने एंड एंटर, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं अगेन, और इसका फॉर्मूला टेक्स्ट। अब इसके अंदर भी मेरे हमारे पास वो आ जाता है हॉलीडेज का ऑप्शन,
ठीक है ना, कि अगर बीच में कुछ हॉलीडेज भी पड़ रहे हैं तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये आप अपने एंड से कर लेना। ओके जी, सो फार सो गुड टिल नाउ। अब बात करते हैं टाइम का। देखो टाइम का कॉन्सेप्ट ना बड़ा मजेदार सा है। पहले जो डेट समझाता हूँ, डेट का तो मैं समझा दिया कि जो पीछे कुछ नंबर्स हैं कि ये नंबर डालोगे तो कोई ना कोई डेट निकल के आएगी। और जो स्टार्ट डेट जो होती है ना एक्सेल के हिसाब से, एक्सेल की जो स्टार्ट डेट, एक्सेल स्टार्ट डेट होता है हमारे पास, वो होता है 1 जनवरी 1900। तो यहाँ से एक्सेल अपनी डेट को स्टार्ट करके चलते हैं। अब ऐसा मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि जब मैं इसको नंबर्स में कन्वर्ट करूंगा ना तो नंबर आएगा 1, और 2 का क्या आएगा 2 जनवरी 1900, 3 का क्या आएगा 3 जनवरी 1900। तो ऐसे ही पूरा चलता हुआ आ रहा है। तो आज का जो आ रहा है, आज का जो करंट डेट है उसके हिसाब से जो डेट नंबर आ रहा है वो ये है, 44,000 दिन हो चुके हैं। ठीक है, फ्यूचर ही बता देगा फ्यूचर में कौन सा नंबर है, तो इसलिए प्रॉपर वो कैलकुलेट करके चलता है। अब रही बात टाइम की, तो टाइम के साथ थोड़ा सा लफड़ा रहता है इसमें। सी व्हाट, तो ये मेरा टाइम है। अब इस टाइम को मैंने कन्वर्ट किया नंबर फॉर्मेट में। तो ये जो टाइम है ना हमारा, ये चलता है इन बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और 0 लिखता हूँ, और इन दोनों वैल्यूज को मैं टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोनों में ये 12 बजा देगा। ठीक है, क्योंकि जैसे सुई स्टार्ट होती है ना 1 से साढ़े एंड 12 पे बजे, तो वो 12 के हिसाब से चलता है इस हिसाब का। हाँ तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो पीएम होगा वो 0.5 में होगा। हाँ तो वही समझा रहा हूँ ना, तो पूरी क्लास दे रहे हो। ठीक है 0.5। ओके, तो फ्रैक्शंस होते हैं ना 1 और 0 के बीच में, वो फिर आपके टाइम को काउंट करते हैं। तो एक जो क्या बोलेंगे इसको, माइक्रो सेकेंड बोलेंगे। 0 के बाद 0.1 करवाया था ना। चलिए 0.3 और 0.4 और 0.5। इस पूरे को हम टाइम में कन्वर्ट कर देंगे तो टाइम इस तरह से चलता है। तो जो फ्रैक्शंस है वो कितने 2.5 घंटे के चल रहे हैं, 2 घंटे 24 मिनट के चल रहे हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है, बस टाइम फॉर्मूला चेंज कर दिया। नहीं, ऊपर जो आपने टेक्स्ट निकाला था 11:37 वाला, तो ये कैसे निकाला? ये बस सिलेक्ट करके वो कर दिया ना इसको, तो कहाँ से फॉर्मूले में जाकर होम पे जाकर हमने यहाँ से इसको टाइम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या सभी जा रहे हैं, तू क्या जा रहा है? मैं भी जा रहा हूँ, ये भी जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे ओनली। श्योर श्योर।